हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन के चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आज तक बोर्ड एग्जाम के अंदर देखे गए, उनकी बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, जो लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर आता भी है। क्या सवाल है भाई? y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो। क्या तरीका है इस सवाल को करने का? इस सवाल को करने का तरीका ये रहा भाई कि हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को ना अलग अलग मान लेंगे। इसको मैं u मान लूंगा, इसको मान लूंगा v और इसको मान लूंगा w। ऐसा मान लेंगे, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को मान के करेंगे, माना y की पावर x बराबर u, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा मान लेंगे हम x की पावर y को v मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। और फिर जो x की पावर x है इसको हम w मान लेंगे अपनी तरफ से, समीकरण नंबर 3। ये मामला है। इतना मानने से क्या हुआ भाई? इतना मानने से क्या हुआ, हमारा सवाल बदल गया। जहाँ पर ये था वहाँ u लिख देंगे, यहाँ v लिख देंगे, यहाँ w, तो क्या बन जाएगा u प्लस v प्लस w बराबर a की पावर b। बहुत सुकून से सुनने का सवाल है, सवाल बड़ा है लेकिन सवाल करने में आसान है। एक प्रोसेस समझना, उसके बाद आगे का तुम्हें अपना ऑप्शन मानने लगेगा। हमने क्या करा, इनको u v मान लिया। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर u का करो, u का बन जाएगा du अपॉन dx, v का करो, v का बन जाएगा dv अपॉन dx, w का करो, w का बन जाएगा dw अपॉन dx। एक बात और मेरे भाई, इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा। जिसमें कहीं भी x नहीं आ रहा वो होता है अचर पद या कांस्टेंट या नियतांक। नियतांक का अवकलन हमेशा 0 होता है, क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा इसलिए नियतांक है। हर वो चीज़ वेरिएबल है जिसमें x आ रहा होगा, इसलिए हमने उनका कर दिया। आगे चलते हैं, इसको समीकरण नाम देंगे मास्टर समीकरण a। अब मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं du अपॉन dx का मान निकाल लूँगा, du अपॉन dx, फिर निकाल लूँगा dv अपॉन dx का मान, फिर निकाल लूँगा dw अपॉन dx का मान। वे तीनों मान निकाल कर यहाँ रख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। भाई du अपॉन dx का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं पहली समीकरण को लेकर चलूँगा। क्या समीकरण है भाई? वो है u बराबर y की पावर x। बड़े केयरफुली चलना है, कुछ छूट ना जाए। y की पावर x है तो y की पावर x लो। u बराबर y की पावर x। क्या करूँगा भाई भैया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लोग लेने पर इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा log u बराबर log की जगह log, यहाँ आ जाएगा y की पावर x, log u की जगह log u। log में प्रॉपर्टी होते ही घात को नीचे छोड़ देता है, x इंटू अंदर बचेगा log y। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। देखो जरा ध्यान से, log u का अवकलन होगा 1/u इंटू du अपॉन dx बराबर, यहाँ पर लगेगा फर्स्ट सेकंड क्या होता है, गुणा का फॉर्मूला भाई। गुणा का फॉर्मूला होता है पहले की नकल डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरे वाला प्लस दूसरे की नकल डिफरेंशिएशन ऑफ पहले वाला। ऐसा कई बार इस सवाल में होगा, मैंने पहली बार फॉर्मूला लिख के बता दिया। फर्स्ट यहाँ x है और सेकंड यहाँ log y है, गलती ना हो, ध्यान देंगे सब बच्चे। क्या करेंगे बच्चा भाई, इस चीज़ को उधर लेके चलेंगे। यहाँ से मिला 1/u और du अपॉन dx बराबर में, चलो जहाँ फर्स्ट है वहाँ x रख देंगे, जहाँ सेकंड है वहाँ log y। तो इसको करवा बनेगा पहले की नकल डिफरेंशिएशन ऑफ log y प्लस log y जुगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ x। ओके, 1/u du अपॉन dx बराबर x जुगा तो log y का अवकलन होगा 1/y इंटू dy अपॉन dx प्लस log y की जगह log y, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, x का होता है 1। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली 1/u du अपॉन dx बराबर x/y इंटू dy अपॉन dx प्लस log y। यहाँ से ये मिला, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। u को ऊपर ले जाएंगे, u यहाँ भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा du अपॉन dx बराबर, u तो गुणा में आ गया नीचे से ऊपर, अंदर क्या बचा x/y इंटू dy अपॉन dx प्लस यहाँ पर मिला log y। यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देंगे, u का जो मान है वह u बराबर y की पावर x। तो रख दो भाई du अपॉन dx बराबर u की जगह आ जाएगा y की पावर x ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है भाई x/y इंटू dy अपॉन dx
प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा log y। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर गुणा करूँगा, इसमें भी और इसमें भी, क्या बन जाएगा du अपॉन dx बराबर, इसके अंदर गुणा करो y की पावर x बटे में y इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई मैंने इसकी यहाँ गुणा कर दी, प्लस इसकी गुणा यहाँ भी कर दो, तो y की पावर x इंटू log y। ये दोनों के पास चला गया, पहले ये यहाँ भी था, यहाँ भी था, गुणा करने से ये यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। जो यहाँ पहले था वो जू का तू लिखा, log जू का तू लिखा, ये अंदर आया। अब क्या करेंगे, अब एक चीज़ और है यार, ज़रा यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ y की पावर कितनी है x, एक बार मैं नीचे मेंशन कर दूँ। यहाँ y की पावर कुछ नहीं है तो एक होगी यार, भाग में घाते घटती है तो ये एक घात ऊपर चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो बन जाएगा y की पावर x माइनस 1। एक बार ध्यान दे लो, नीचे वाली घात ऊपर आगे घट गई, भाग में घाते घटती है अगर आधार समान हो। इंटू में क्या चल रहा x, इंटू में क्या चल रहा डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर में क्या चल रहा y की पावर x, यहाँ क्या चल रहा भाई log y। ये तुम्हारा पहला आंसर आया भाई, जो हमें निकालना था। हमें निकाला डी यू अपॉन डी एक्स का मान, जो कि मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 2 की तरफ, एक बार मेंशन कर दूँ, इतनी बात मैंने ज्ञात कर ली। अब मैं चलता हूँ वी की तरफ। वी की तरफ चलने के लिए क्या करूँगा भाई, वी की तरफ चलने के लिए मैं वी वाली समीकरण को लूँगा। वी वाली समीकरण क्या है, समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या कहती है भाई, समीकरण 2 कहती है कि v बराबर है हमारा, v बराबर है x की पावर y। मैं ध्यान से लिखता हूँ, एक बार गलती ना हो जाए, v बराबर है x की पावर y। फिर वही तरीका, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि लॉग कब लेते हैं, मैं थोड़ा बता दूं। अगर फलन की घात फलन हो तो उस समय हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। यहाँ x की पावर y है तो हम इस समय लॉग लेंगे। लॉग लेने पर क्या होगा भाई, ये बन जाएगा हमारा log v, उधर क्या बन जाएगा log x की पावर y। log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो भाई। log क्या कहता है कि घात को नीचे छोड़ दो, y तो नीचे आ गया, अंदर बचा केवल log x। इसका हम कर देंगे अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। इसका अवकलन कर दो, यहाँ लिख दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इस पूरी समीकरण का अवकलन कर देंगे। अवकलन करते समय एक विशेष ध्यान रखेंगे, मैं तुम्हें फिर बता दूं कि जब मैं इधर की तरफ अवकलन करूंगा, ये मेरा फर्स्ट बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा सेकंड। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा था, ऐसे मैं यहाँ पर करूंगा। जो मैंने प्रोसेस यहाँ बनाया था वो यहाँ बनाऊंगा, बिल्कुल सेम चलेगा सवाल। log v का होगा भाई मेरे 1/v, log v का होगा 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, पहले की नकल दूसरे का अवकलन। पहला जुगा तो अवकलन किसका, log x का, अवकलन किसका, log x का। एक बार फिर देख लो, फर्स्ट कौन है हमारा y, सेकंड कौन है log x, प्लस सेकंड जुगा तो भाई log x जुगा तो और y का अवकलन dy अपॉन dx। थोड़ा और बढ़ो आगे, 1/v dv अपॉन dx बराबर y जुगा तो log x का होता है भाई 1/x, प्लस यहाँ पर क्या है log x जुगा तो और ये चल रहा हमारा dy अपॉन dx। अब क्या करें, v के ऊपर गुणा कर देंगे भाई, v के ऊपर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा हमारा dv अपॉन dx बराबर, v की गुणा तो यहाँ होगी, यहाँ बन गया y/x और यहाँ पर आ गया हमारा log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। v का मान पुट कर दो भाई, v की जो वैल्यू थी, v का जो मान हमने लिया था शुरू में, उसको पुट कर दो। v का वैल्यू कितनी है, v की पावर है, v बराबर है x की पावर y। यहाँ रख दो x की पावर y इंटू में क्या चल रहा y/x, यहाँ पर क्या चल रहा भाई log x, यहाँ पर क्या चल रहा dy अपॉन dx ब्रैकेट क्लोज। इस टर्म के अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर देंगे इसकी, क्या मिलेगा भाई हमें, इसकी गुणा जब अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर y इंटू में y और बटे में x। यहाँ क्या आ जाएगा, ये टर्म यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ इस जगह क्या बन जाएगा x की पावर y, यहाँ पर आ जाएगा हमारा log x इंटू में आ जाएगा dy अपॉन dx। फिर वही बड़ा रूल लगेगा जो मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि यार थोड़ा समझ जाओ। देखो यहाँ पर y की x की पावर कितनी है y, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, भाग में घाते घटती है, अगर आधार समान हो तो घटा दो ना, dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा x की पावर y-1 इंटू में कितना y प्लस x की पावर y इंटू में कितना log x और गुणा में कितना dy अपॉन dx। ये भाई तुम्हारा सेकंड स्टेप था जिसमें तुमने क्या करा, dv अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली। आओ एक बार फिर देखते हैं प्रोसेस कहाँ जाना है। हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली बीच वाले की, अब मैं बात करूँगा w की। जो प्रोसेस मैंने इन 2 के लिए अप्लाई करा था कि पहले log ले लो, log के बाद अवकलन कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही प्रोसेस में w के लिए बनाऊंगा। w का आया हमारा फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड। क्या कहती है इक्वेशन थर्ड कि W बराबर है x की पावर x, W बराबर है x की पावर x। इसको भी सोल्व करते हैं, चलो सोल्व करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या बन जाएगा इधर भाई, इधर बन जाएगा log W, उधर क्या बन जाएगा भाई log x की पावर x, log W की जगह log W। log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, ये x को बाहर छोड़ देगा, घात को log बाहर लिख देता है सामने। कर दो डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। चलो log W का अवकलन करो, 1/W, फिर W का भी कर दो, dW/dx बराबर, यहाँ पर फिर फर्स्ट सेकंड लगेगा, वही प्रॉपर्टी बार बार आ रही। फर्स्ट सेकंड मतलब गुणा वाला फॉर्मूला। क्या कहता है गुणा वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट करूँगा अब की बार, पहले की नकल गुणा दूसरे का अवकलन, log x का अवकलन 1/x प्लस दूसरे की नकल log x जो का तू गुणा पहले का अवकलन, यानी x का अवकलन कितना होता है 1। अब की बार डायरेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं, क्या मिला भाई हमें, यहाँ से मिला हमें 1/W बराबर इंटू dW/dx बराबर, मैं चीज़ों को देख के लिखेंगे, 1/W इंटू dW/dx बराबर x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x मिला, 1 प्लस log x। इसको ब्रैकेट में लिख दो, W के ऊपर गुणा कर दो, क्या आ गया dW/dx बराबर W बाहर ब्रैकेट 1 प्लस log x। मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर। अब W का मान रख दो अंत में, W का तो कुछ मान रहा होगा, W का मान देख लो एक बार, W का मान है x की पावर x, ये वैल्यू यहाँ रख दो x की पावर x, ब्रैकेट में क्या चल रहा 1 प्लस log x। फिर क्या बताया था भाई, इसके अंदर गुणा भी कर लो, जब इतना काम कर ले तो गुणा भी कर लो। क्या आ गया भाई गुणा करके, x की पावर x प्लस x की पावर x इंटू log x, ये हमारी तीसरी वैल्यू आई भाई। जब हमारी तीनों मान आ चुके, अब क्या करना चाहिए अंत में समीकरण नंबर जो ए थी मास्टर समीकरण, उसके अंदर इन तीनों के मान रख दो, इसका मान भी रख दो, उसका मान भी रख दो और उसका भी रख दो। रखने के बाद जो बनेगा वो तुम्हारे सामने होगा। क्या मामला है भाई, फ्रॉम इक्वेशन ए, समीकरण नंबर ए से चलो। क्या है समीकरण नंबर ए हमारी, du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx बराबर 0। तीनों वैल्यू पुट कर दो। क्या मान है, मान देख लेंगे, बड़े रिलैक्स माइंड से पुट करेंगे, छूट ना जावे कुछ। इस पूरे को वहाँ रखना उठा के, y की पावर x-1 इंटू एक्स, y की पावर x-1 इंटू एक्स। आगे क्या है dy/dx प्लस dy/dx प्लस y की पावर x इंटू log y, y की पावर x इंटू log y। मेरे भाई ये जो आया ना, अभी तक किसका मान आया भाई, अभी तक केवल ये इसका मान आया। अब मैं बात करूँगा दूसरे मान की, इसकी, इसको भी रखते हैं। y की पावर ना x की पावर, देख के लिखो, x की पावर y-1 इंटू वाई, x की पावर y-1 इंटू वाई, एक बात, प्लस x की पावर y log x, x की पावर y इंटू log x इंटू dy/dx इंटू dy/dx प्लस, अभी तक हमने क्या करा भाई, इस बीच वाले का मान रख दिया, बीच वाले टर्म का इसका। अब क्या बचा, अब उसका मान रखेंगे, रख दो, मान क्या है प्लस x की पावर x log x। अभी तक हमने क्या करा, तीनों के मान रख लिए, बराबर क्या चल रहा 0। एक बार जरा दोबारा देख लेंगे, हमने क्या करा, केवल इस वाली समीकरण के अंदर, इस वाली के अंदर तीनों मान को बारी बारी से रख लिया। मान रखते समय बड़ा विशेष ध्यान रखना है, कुछ छूट ना जाए, कहीं प्लस वलस की दिक्कत ना हो जा। एक बार देख देख के करेंगे, y की पावर x-1 ओके, इंटू में x है, फिर dy/dx है, प्लस y की पावर x, फिर log y। नेक्स्ट पे चलो, x की पावर y-1 है, इंटू y है, फिर प्लस है x की पावर y log x और dy/, जस्ट ये उठा कर वहाँ रखा। नेक्स्ट क्या है भाई, x की पावर x है, x की पावर x log x है। क्या करना है भाई, हमें एक्चुअली फाइंड करना था dy/dx। तो अब मैं क्या करूँगा, जिस टर्म में dy/dx आ रहा, जैसे इसमें आ रहा,
और इसमें आ रहा है, इसको तो एक साथ लूँगा और बाकी को उधर ले जाऊँगा। तो क्या बनेगा, इन दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लूँगा। तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x इंटू वाई की पावर x माइनस वन। देख x इंटू वाई की पावर x माइनस वन प्लस यहाँ आ जाओ dy अपॉन डी एक्स तो गया, x की पावर y इंटू में कितना बचा log x। ये तो बचे इन दोनों से, इन दोनों टर्म से बची ये और ये टर्म, इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस में जाएगी, माइनस में ब्रैकेट लगा दो, माइनस लगा लो। क्या जाएगा भाई, ये देखो ध्यान से लिखेंगे। एक तो यह होगा y की पावर x इंटू में कितना होगा log y, एक तो ये आवेगा, एक क्या आवेगा भाई, एक ही आवेगा प्लस x की पावर y माइनस वन इंटू में y, और क्या होगा ये टोटल आवेगा प्लस ये टोटल क्या है, ये x की पावर x प्लस x की पावर x log x, ये आवेगा। हमने कुछ नहीं करा, y वालों में से y कॉमन ले लिया और जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स में से जो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं था उसको उधर लेके चले गई। जो मिला वो तुम्हारे सामने एक बार फिर मिला लेंगे। एक तो ये मिलेगा, ये रहा यहाँ पर, एक ये मिलेगा, ये रहा यहाँ पर, एक ये टोटल बचेगा, ये रहा वहाँ पर। अब जो इसकी गुणा में उसको भाग में ले जाओ तो क्या होगा फाइनली आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, उसको लिखो माइनस बाहर ब्रैकेट वाई की पावर एक्स इंटू लोग वाई प्लस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू लोग एक्स ब्रैकेट अपॉन ये सारा नीचे एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन एक्स की पावर वाई इंटू में लोग एक्स। डेट इज़ योर फाइनल आंसर। ये था तुम्हारा आंसर। एक सवाल था, बड़ा सवाल है, लंबी प्रक्रिया है, कुछ नहीं है इसमें, केवल जस्ट क्या है, एक चीज़ को जैसे लेके चलना है, तीनों को इसी प्रकार करना है। एक ही सवाल के अंदर 3 बार लोग लिया गया, 3 बार अवकलन हुआ, लास्ट में जोड़ दिया। मान रखते समय कोई छूट गया हो, कुछ रह गया हो, उसको एक बार देख लेंगे। वैसे मुझे लगता है यही फाइनल आंसर है, यही इसका आंसर होना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो में मैंने बात करी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में, जो लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर लगभग 8 नंबर के अंदर देखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लेकिन लेंथी सवाल है, लंबा सवाल है। करना क्या है भाई, इसके अंदर एक ही प्रक्रिया को 3 बार अपनाया गया। मैंने इस प्रक्रिया को लोग लेने वाले मामले को अच्छे तरीके से अपनी तरफ से पूरे अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करा और एक चीज़ों को एक से अधिक बार बताया। मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो रही होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट बनता है तो सबसे पहले एक बार दोबारा से वीडियो को देखेगा, अपने डाउट को क्लियर करेगा। उसके बावजूद भी कुछ सवाल बचता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा, जिससे मैं समय मिलते ही उसको जवाब देने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।